नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित बीटेक कोर्स के लिए एक और प्राइवेट कॉलेज, इस कॉलेज का नाम है प्रेस्टीज कॉलेज। इस कॉलेज की आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मतलब इस कॉलेज का आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको इस कॉलेज के बारे में, इसके अलावा इस कॉलेज के अंदर जो कोर्सेस हैं वो किससे एफिलेटेड है, किससे अप्रूवल मिला हुआ है, साथ ही साथ बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है और बीटेक के अंदर टोटल इनटेक कैपेसिटी कितनी है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, मतलब बीटेक के अंदर आपको कितनी फीस लगने वाली है पर ईयर, बस का क्या चार्जेस है, ऐसी तमाम जानकारी। साथ ही साथ कॉलेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कॉलेज में आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन भी आज मैं आपको दूंगा। मतलब इस कॉलेज का क्या एवरेज पैकेज 5 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज जो है कितने का है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे प्रोसेस करना है, किस काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने जैसे JEE एग्जाम नहीं दिया है और इस कॉलेज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो CS ब्रांच में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस कॉलेज से जुड़ी हुई, और लास्ट में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने वाला हूं, जिससे कि जो है आप डिसाइड कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि इस कॉलेज को टारगेट करें या ना करें। देखिए, आप किसी भी कॉलेज में विजिट करने जाएंगे तो जो काउंसलर होते हैं, जो एडमिशन सेल में होते हैं, जो फैकल्टीज होती है, वो सब आपको पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताती है, कोई भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ अदर सोर्सेस जो होते हैं जैसे वेबसाइट्स, तो जैसे हम लोग जो है रिसर्च करके आपको सभी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हैं। इसके अलावा जैसे मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे भी आइडिया है और टीचर से कनेक्ट भी हूँ, जैसे कि इस कॉलेज के और अदर कॉलेज के टीचर से कनेक्ट हूँ, तो डेफिनेटली आपस में बात होती है तो हम चीज़ों को डिस्कस कर पाते हैं। और ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि जो है आप भी अवेयर हो जाएं और अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर सकें। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मकसद है। और देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपको जानना चाहिए। देखिए, इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी कॉलेज की अच्छाई या बुराई बताना नहीं है, और ना ही किसी कॉलेज का प्रमोशन करना है, और ना ही हम किसी कॉलेज का प्रमोशन करते हैं। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको कॉलेज की वेबसाइट से और जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उनकी मदद से सही और सटीक जानकारी देना है। अगर आप जिस भी कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप पेरेंट्स के साथ या खुद जो है कॉलेज जाके विजिट करें, कॉलेज का एग्जैक्ट प्लेसमेंट देखें 2023 का, 24 का, और नाम के साथ कौन कौन सी कंपनियां आई हैं, ये तमाम रिकॉर्ड आप कलेक्ट करें। इसके अलावा कॉलेज के अंदर जो है आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं, लैब्स विजिट करें आप, और बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। और कलेक्ट करने के बाद जो है आपको 2-3 कॉलेज और विजिट करना चाहिए। देन उसके बाद एक पेपर उठा के और पेन उठा के एक एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से जो है आपको एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए, अपने फादर या मदर के साथ डिस्कस करके। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप एडमिशन लें, क्योंकि ये आपके 4 साल का सवाल है, ये आपकी जॉब का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो होप आप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज के बारे में, और स्टार्ट करते हैं कॉलेज के बारे में कि ये जो कॉलेज है, जिसका नाम, इस कॉलेज का पूरा नाम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च के नाम से है। और ये जो कॉलेज है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 2008 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। कॉलेज को NBA से सर्टिफिकेशन मिला है। कॉलेज RGPB एफिलेटेड है। इसके अलावा AICTE अप्रूव है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये विजयनगर मेन एरिया में कॉलेज बना हुआ है, मतलब इंदौर में बेसिकली। और अगर हम बात करें, देखिए उज्जैन रोड पर अभी जो प्रेस्टीज कॉलेज है इसकी यूनिवर्सिटी बन रही है और बन गई ऑलमोस्ट, और MBA का कोर्स चालू हो गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में प्रेस्टीज कॉलेज जो है ग्वालियर में भी है और इंदौर में भी है, और MBA का प्राइवेट कॉलेज में नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक ग्रुप के बारे में बताया, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। बाकी आप जो है वेबसाइट पे जाके भी जो है बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके कोर्सेज के बारे में, मतलब बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है और एमटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है। अब देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो MPDT काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपका JEE मेंस में कम परसेंटाइल है और आप चाह रहे हैं कि सर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, मतलब मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। 9179176554, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। या बजट फीस पे जो है आप एक प्राइवेट कॉलेज भी चाह रहे हैं, JEE एग्जाम नहीं दिया है, मतलब 12th के बेस पे, तब भी आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो बीटेक के अंदर जैसे कि यूजी और पीजी है। यूजी में आपको बीटेक देखने को मिलेगा, पीजी में एमटेक है। और बीटेक में जो ब्रांच है जैसे कि एआई और डीएस के नाम से है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के नाम से है। सिविल इंजीनियरिंग हो गया, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डबल ई ब्रांच है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, और सीएस के अंदर आईओटी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये सब जो है आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये कंबाइंड ब्रांच है पूरी। तो 8 ब्रांच में जो है ये बीटेक कराता है। एमटेक की अगर हम बात करें तो सीएस में और मैकेनिकल के अंदर जो है आपको इन ब्रांचों में एमटेक देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज की फैसिलिटीज के बारे में। तो कॉलेज में देखिए स्मार्ट कैंपस बना हुआ है, बिल्कुल सभी लैब्स हैं, वर्कशॉप है, इसके अलावा लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, कैंटीन हो गया, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सभी चीजें आपको मूलभूत सुविधाएं जो है वो सभी मिल जाएंगी जो एक अच्छे कॉलेज में होता है। इसके अलावा एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, एनुअल फेस्ट वगैरह होते हैं, तो अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और इंदौर में टॉप 10 कॉलेज में इस कॉलेज का नाम आता है। अब हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में और टोटल इनटेक कैपेसिटी के बारे में, मतलब टोटल इनटेक सीट्स कितनी है इसमें। तो सिविल ब्रांच के अंदर 60 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर 60 सीटें हैं, डबल ई ब्रांच के अंदर 60 सीटें, सीएसई जो कोर ब्रांच है 180 सीटें, एआई एंड डीएस के नाम से जो ब्रांच है इसके अंदर 60 सीटें, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के अंदर 60 सीटें हैं, ईसी ब्रांच के अंदर 60 सीटें हैं। इसके अलावा सीएस के अंदर आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं। कैट कैम जो है ये एमटेक है, 12 सीटें हैं, और कंप्यूटर साइंस में 30 सीटें हैं, ये एमटेक हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पे सीएस और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों में टोटल 300 सीट आपको देखने को मिलेंगी। और फीस की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है यहाँ पर 68,600 फीस है, और मैकेनिकल के अंदर डबल ई ब्रांच के अंदर, इसके अलावा एआई, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के अंदर, सबके अंदर जो है आपको 68,000 मतलब 68,000 के अराउंड जो है आपको फीस देखने को मिलेगी बिना बस के साथ। और सीएस ब्रांच की अगर हम बात करें तो 77,000 77,900, और इसके अलावा सीएस में जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसमें भी जो है आपको 77,000 फीस देखने को मिलेगी। तो इसमें बस का और हॉस्टल का चार्ज इंक्लूड नहीं है, और इस कॉलेज में हॉस्टल भी नहीं है, और बस भी होंगी तो बहुत कम बस होंगी, क्योंकि कॉलेज जो है इंदौर में सिटी में बना हुआ है, वहाँ के नियरेस्ट आसपास एरिया में आप रह सकते हैं और वॉकिंग करके जो है कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज, इसकी वेबसाइट से मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 27 लाख का है, और एवरेज पैकेज 5 लाख का है। एवरेज पैकेज अगर 5 लाख का है तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि 120 जो है प्लस कंपनीज विजिट कर चुकी हैं कैंपस में। हाईएस्ट पैकेज जो है इसका जैसे कि 20 लाख के अराउंड बता रहा है, और एवरेज पैकेज जो है ये आपका इतना है, मतलब 2023 और की अगर हम बात करें 22-23 का जो प्लेसमेंट है। अब देखिए वेबसाइट पर स्टूडेंट्स का प्लेस डेटा नहीं है, और कौन से सन में ये बच्चे पास हुए हैं, किस कंपनी में गए हुए हैं, ये नहीं दे रखा। इसके अलावा कंपनी का नेम और ये तमाम चीज़ें नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉलेज जाएं, सीडीसी सेल या एडमिशन सेल में जाके प्रॉपर तरीके से उनसे लिस्ट लें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, कौन कौन सी कंपनियां आई हैं, किस बच्चे को क्या पैकेज लगा है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि वेबसाइट पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं डाला है, लेकिन ये सब चीज़ें आप एडमिशन लेने से पहले क्लियर जरूर कर लें कि 27 लाख का जो पैकेज है वो किसको लगा है, ये चीज़ देख लें आप, है ना। और इसके अलावा 5 लाख में कौन किन, एवरेज पैकेज 5 लाख का है तो किस किस को जो है 4 लाख 5 लाख के पैकेज लगा हुआ है, किन कंपनियों में लगा है, ये जरूर क्लियर करें आप। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन। एडमिशन जो है आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला है। 12th के बेस पे भी मिल जाएगा, जेडब्ल्यू के थ्रू भी मिल जाएगा, डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं और बाहर से भी काउंसलिंग करके ले सकते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो ऑटोमेटिक दे ही रहा हूँ। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपको और बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो होप आप समझ पाए होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट काउंसलिंग कंडक्ट कराता है एमपीडीटी, उसी के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज में एडमिशन लें या न लें, जिससे कि जो है आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें। या इसके अलावा आपको जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सेम फीस पर इससे भी अच्छा और प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन आप जानना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यू क्या है इस कॉलेज के बारे में, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मुझे जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा उद्देश्य किसी भी कॉलेज की अच्छाई या बुराई बताना नहीं है, लेकिन देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं हर कॉलेज के, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, फाइनली जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या डिसाइड कर लिया है या जो भी आप सोच रहे हैं,
आप कॉल जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको बेस्ट सजेशन प्रोवाइड करा दूंगा या स्टूडेंट्स का नंबर दे दूंगा या फैकल्टी का नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे डिस्कस करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे। और अगर आप ये जो स्लाइड में जो भी चीज़ें इनके बारे में जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।